So what are trait theories? Now, trait theories represent the traits and also the method of finding a trait. And we know that most of the theories, for example, Eysenck and Allport and mainly Cattell are using factor analysis here. This process of factor analysis and coming to the certain core personality dimensions, ये एक trait approach को भी signify करता है. Secondly, trait का मतलब क्या है? A trait is any characteristic related to a person which is relatively permanent and consistent. आप देख पाएंगे कि ये कुछ हद तक पर्सनालिटी की डेफिनेशन से मैच करती है. वो इसी वजह से क्योंकि ट्रेट को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक पर्सनालिटी का छोटा हिस्सा है. तो अगर पर्सनालिटी को आप टुकड़ों में देखोगे तो वो टुकड़े ट्रेट्स होंगे और इन टुकड़ों को पहचानने की अप्रोच यूजुअली फैक्टर एनालिसिस वाली रहती है. How a trait is different from a type? तो type are broader dimensions and trait are छोटे छोटे टुकड़े. Trait are not broader dimensions, firstly. But it can be, जैसा हम अभी आगे देखेंगे. So Allport trait theory, तो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने जो सबसे पहले हमारी ट्रेट थ्योरी दी थी, और ऑलपोर्ट की थ्योरी जो है उसे हम इडियोग्राफिक अप्रोच बोलते हैं या फिर मॉर्फोजेनेसिस आई गेस इज द राइट वर्ड जो उन्होंने ऑलपोर्ट ने यूज किया था. इडियोग्राफिक अप्रोच का मतलब है कि वो नोमोथेटिक अप्रोच पे नहीं जाते हैं. नोमोथेटिक अप्रोच का मतलब है टू कंस्ट्रक्ट जनरल प्रिंसिपल्स. Idiographic approach का मतलब है to focus on the idiosyncrasies or the uniqueness of the individual, and that's what Allport did. तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, इसको ध्यान में रखिएगा, Allport की idiographic approach. ट्रेट्स को उन्होंने दो मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया, कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स. एंड दिस होल फोकस ऑन द पर्सनल ट्रेट्स इज व्हाट डिफाइंस हिज अप्रोच कि भाई हमें पर्सन पे फोकस करना है. अदरवाइज वो भी कुछ कॉमन टाइप्स बना देते या कॉमन ट्रेट्स बना देते तो भाई वो फिर वही हो जाता, नोमोथेटिक अप्रोच हो जाती, जनरल अप्रोच हो जाती, इंडक्टिव रीजनिंग हो जाती. तो उन्होंने वो नहीं किया. कॉमन ट्रेट्स की बात करी है ऑलपोर्ट ने, विच आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ द पीपल and we can observe them and we can distinguish between them, but he again focuses on personal traits, how you can understand the personality of an individual, of single individual, with the concept of cardinal, central and secondary traits. तो ऑलपोर्ट सेज कि भाई हर इंसान में आपको कुछ कार्डिनल ट्रेट डिस्पोजिशंस मिलेंगे, कार्डिनल ट्रेट्स मिलेंगे. कार्डिनल डिस्पोजिशंस क्या होती हैं? विच इज कार्डिनल डिस्पोजिशन का मतलब है एक ऐसा वर्ड जिसमें आप इंसान को डिफाइन कर पाए. तो अगर मुझे विशाल को एक वर्ड में डिफाइन करना है तो वो एक सिंगल वर्ड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड यू डिफाइन मदर टेरेसा? You will use the adjective kind. So kindness is the cardinal disposition of Mother Teresa. गांधी को अगर एक्सप्लेन करना है, non-violent, maybe, and that will be the cardinal disposition of Gandhi. A single word, a single adjective which you can use for a person. Obviously, उसके synonyms भी हो सकते हैं, वो एक से दो भी हो सकता है, but you get the sense what I mean. सेंट्रल डिस्पोजिशंस का मतलब है वो मेन ट्रेट्स, वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे आप मुझको डिफाइन कर सकते हो, खुद को डिफाइन कर सकते हो. तो सेंट्रल डिस्पोजिशंस का मतलब ये है. नाउ यू नो दैट हिटलर वाज एन, हिटलर का कार्डिनल ट्रेट क्या होगा? दैट ही वाज एन ऑप्रेसर. और बट उसके बाद जो उसका सेंट्रल डिस्पोजिशंस होंगी वो क्या हो सकती हैं? दैट ही वाज एन वेरी गुड स्पीकर, he was a very good आर्टिस्ट और ही वॉज गुड इन जियोग्राफी. कुछ भी सेंट्रल ट्रेट्स हो सकती हैं. तो कुछ ऐसी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के बारे में जो उसे डिफाइन करें, वो सेंट्रल डिस्पोजिशंस हो जाती हैं. सेकेंडरी डिस्पोजिशंस वो होती हैं जो कम दिखती हैं किसी इंसान में और कम डोमिनेंट होती हैं किसी भी पर्सन में. तो
एक किसी की पर्सनालिटी के वो वीकर पार्ट्स, वो वीकर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते जाते रहते हैं, वो सेकेंडरी डिस्पोजिशंस हो सकती हैं. Moving on to Catel's trait theory. Now again, कटेल ने भी सेम ट्रेट के कॉन्सेप्ट को लेते हुए पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करी. उन्होंने 3 तरीके के ट्रेट्स दिए. फर्स्ट, सरफेस वर्सेस सोर्स ट्रेट्स. सरफेस ट्रेट्स वो होते हैं जो आपको ऊपर ऊपर दिख जाते हैं किसी इंसान के. अगर कोई इंसान, if someone is acting very nice, so you would say that this person is very nice and soft spoken and sweet. That are surface traits. Source traits जो इंसान के कोर ट्रेट्स होते हैं और उनसे फिर जो भी उसकी मैनिफेस्टेड पर्सनालिटी है वो दिखती है, तो वो सोर्स ट्रेट हो जाते हैं. नाउ सोर्स ट्रेट्स वुड यू वुड एक्सपेक्ट कि काफी इनहेरेंट, काफी कोर होंगे किसी भी इंसान में, और उनको चेंज करना काफी मुश्किल होगा. सोर्स ट्रेट्स जो हैं, क्योंकि इट इज मोर इनहेरेंट इन द इंडिविजुअल, दे कैन बी एनवायरमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. बेसिकली मीनिंग कि या तो वो एनवायरमेंट यानी उसके एक्सपीरियंसेस से बने होंगे, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, मतलब वो जेनेटिक होंगे. जेनेटिक विल बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू चेंज. ऑन अनदर रीजन, कटेल कहते हैं कि 2 तरीके के और ट्रेट्स हो सकते हैं, एबिलिटी और डायनेमिक ट्रेट्स. एबिलिटी ट्रेट्स वो होते हैं जो कि आपको कोई स्किल परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. किसी की एबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों को अच्छे से परस्यूड कर लेता है, तो उसके एबिलिटी ट्रेट्स हो गए. डायनेमिक ट्रेट्स वो होते हैं which uh, which are dynamic definitely, but it directs you towards uh, some long term goal, as Allport says it. तो ऐसे गोल आपको, आपकी पर्सनालिटी को डायनामिक बनाते हैं, आपको एक्टिव और क्रिएटिव बनाते हैं टुवर्ड्स समथिंग स्पेसिफिक. Okay, so I am creative and I am passionate towards some specific thing, and that thing is different for you. That is your dynamic trait, that is my dynamic trait, because they are giving us different directions. All right, that is Catel's theory. The next is Eysenck's trait theory. Eysenck ने 3 main dimensions दी है personality की, and they are, first dimension will be introversion and extroversion, as you are aware of it. Second dimension is neuroticism. Eysenck defines it as a continuum of relaxed, calm nature and being anxious. So if you are very anxious in general, then you are highly neurotic. But if you are less anxious in general, then you are less neurotic. Psychoticism is based for Eysenck's in this sense. If you are aggressive, selfish, lacking in feeling, basically meaning that you are acting out of your own, हालांकि सिचुएशन ऐसी भी है भी नहीं. And if you're non-aggressive, warm, aware of the situation and aware of the others, and you are acting accordingly, then you are less psychotic in Eysenck terms. Okay, so these are specific things that you should be aware of, that what are the dimensions of personality that Eysenck gives, what are the traits of Cattell, and what are the traits of Allport. The issue here is that often you will confuse between the Cattell's and Allport's trait. So that is something that you should work on in remembering yourself. I would suggest that you write them, you make some code for them for yourself, whatever works for you. But remembering them is a very important thing. I think याद हो जाता है easily, but हम इस पे ज़्यादा focus नहीं करते हैं कभी. The other trait models apart from these 3 we will be looking at. These 3 were more trait and factor analytic approach, तो उन्हें थोड़ा हमने अलग रखा. ये भी factor analytical approach है, but they are more easy and they were more similar in nature for me. Costa and McRae ने Austrian model दिया है personality का. Basically they define personality on 5 traits, and इनकी रिसर्च जो थी उस पर ऐसे ही बोला जाता है, सर्च फॉर द बिग 5.
तो ये बिग फाइव जो है ये है ओपननेस, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. Openness is about openness to experience. How open you are, or how open is someone to experience new thing, and not just in the matter of saying it, but how your personality is open to the world and whatever is the situation. Extroversion, agreeableness is how much a person is friendly, compassionate, gullible, and agreeing to others. And agreeing to others can have a positive sense and negative sense to be, because agreeableness can also develop into a dependent personality, always trying to satisfy others and always trying to serve others, so that I feel that everything is okay. Neuroticism, again, as we saw in I think, neuroticism means, are you emotionally stable or you are emotionally unstable in the general sense. If you are highly anxious, then you are highly neurotic. As a matter of uh, conscientiousness, it talks about your independent thinking and planning and decision making. Are you content, easygoing, spontaneous? क्योंकि अगर आपकी decision making independent है, then you are able to uh, make your decisions spontaneously at the moment for different situations, demanding different solutions from you, and still trusting on that. So if you are that kind of person, you are highly conscientious, uh, and you have uh, a good conscience. That's what this domain means. So इसको आप ओशियन मॉडल से याद रख सकते हैं, ये सबसे आसान मॉडल है. Finally, you have famous type A, B, C, D personalities according to Friedman and Rosenman. इनका नाम याद रखें, अच्छा रहेगा. टाइप ए टाइप बी को यूजुअली हम एक साथ लेके चलते हैं, वो आप देख सकते हैं डायग्राम में, क्योंकि type B is almost the opposite or the absence of type A. Type A is characterized by high motivation, lack of patience, हमेशा जल्दबाजी रहती है, हमेशा urgency रहती है. Now urgency is the key word for type A. आपको हमेशा टाइम की शॉर्टेज लगेगी, आपको अर्जेंसी रहेगी, इस काम को खत्म करना है. Because of this anxious nature about the limit of time or completing the work, whatever it is, these personalities become prone to hypertension and coronary heart diseases. Somehow, this kind of personality is related to stress, which affects your uh, heart situation. Now, if you are lacking all of these things, if you are lacking urgency and shortage of time, if you don't feel this most of the time, then you are not type A, you are type B. Type C is something different from this criteria. They are cooperative, unassertive, patient, suppress their negative emotion. ऐसे लोग वो हैं जो दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं usually. And now the research says that ऐसे लोग कैंसर के ज्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि they are compliant to authority, and compliance to authority and serving others somehow results in making sacrifices on your part. So you're making sacrifices for others, and psychologically, this function leads to physiological cancer based on research. It's not a logic, it's just research based. Type D is a personality which is prone to depression, and you can imagine this personality that they have negative thought pattern, they are gloomy, and they are looking on negative thinking and less optimistic. These are some of the characteristics of type D. Finally, talking about what is the difference between type and trait. Firstly, as I said earlier, that types is a broader term and they are collections of traits. And traits as defining are durable characteristics of a person, that's it. Or you can say that traits, focus on this, traits are innate dispositions.
as they are usually defined. Traits are innate dispositions, and a person tends to act or behave according to these dispositions. This is a trait. On the other hand, type is a broader sense of a personality dimension. एक कैटेगरी की तरह आप टाइप को देखें। यूसेज में टाइप जो है जो ट्रेट है वो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। सो यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स यू कैन डिफाइन हु आई एम, हु विशाल इज, or who someone X is using different traits. And you can be very dynamic and flexible while using traits for me because they will not be, uh, mutually exclusive. But when we talk about type, for example, introversion, extroversion, you cannot use both for me. If you say Vishal is introvert and you also want to use social word for me, then how will you define me? तो वो थोड़ा सा यूसेज में डिफिकल्टी आती है because again type is a broader term. Source. So trait usually defined as an innate disposition, as I said. Not always, but most of the time, trait is an innate disposition. On the other hand, type is something which is based on the particular place, time, and culture, and the types are constructed from the observations of the people and the kind of culture that the kind of society that these type represent, they are based on those cultures and societies. Now it might be a difficult point to understand, but you get the hang of it. While trait are innate dispositions, the type doesn't have to be innate dispositions. They are just representations of the people, how people are in 2021 in India. The types are just a representation of that.